हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है जो भी कैलकुलेशंस मैं आप लोगों को बता रहा था उसका तीसरा लेक्चर है और इसमें आज मैं आप लोगों को लॉगरिथम के बारे में बताऊंगा कि लॉग का प्रॉब्लम जो आ जाता है तो उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम और उसका कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसमें भी आपको लगभग जो है 2 लेक्चर लगेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लॉगरिथम में देख लो कैसे क्या करोगे आप पहले, कैसे क्या है इसका नाम। जैसे मान लेते हैं कि ये लॉग है x है और ये कितना है, बेस में a है। ये देखो लॉग का जो इनपुट है यहाँ पर x है और एक बेस डिफाइंड होता है जो कि आपका log x बेस से जस्ट नीचे लिखा जाता है। ये a का पावर x नहीं है, ये आपका क्या है, log x बेस में क्या है आपका a है। इसको रीड भी क्या करते हैं, log ऑफ x टू द बेस a। कैसे रीड करते हो आप, रीड एज log ऑफ x टू द बेस क्या आपका a, log ऑफ x टू द बेस a आपका बेस होता है। कंडीशन ये होता है कि a का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और x का भी वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, 0 से बड़ा होना चाहिए log को डिफाइन करने के लिए। खैर वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उनके लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है। तो मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए लॉगरिथम मैं अलग से पढ़ाऊँगा। यहाँ पर मेरा टारगेट ये होगा कि लॉग का जो प्रॉब्लम आ जाता है बीच बीच में सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन जो आता है वो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं। log ऑफ x बेस में कितना है आपका, x है। जिससे आप क्या करते हो, जैसे log x बेस में अगर 10 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं आपका, log x सिर्फ लिखते हैं। तो log x कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि बेस में आपका 10 क्या है, छिपा हुआ है, वो कंसिडरेबल होता है, उसको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, तो log x बेस 10 को आप log x लिखते हो। ठीक है, अगर आपका log x बेस में e रहे तो इसको आप लिखते हो क्या, ln x। इसको क्या लिखते हो आप, ln x। ठीक है ना, log x बेस में ही रहेगा तो ln x लिखते हैं, log x बेस में 10 रहता है तो क्या लिखते हो आप, log x लिखते हो। ठीक है, यही 2 चीज़ आप लोगों को यूज़ होता है खास करके बायोलॉजी स्टूडेंट्स को। हालांकि बेस में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो बेस में 2 होता है तो उसको हम लिखते हैं lbx। उसको क्या लिखते हो आप, lbx। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बाइनरी लॉगरिथम बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है ना, तो खैर उस पर ज़्यादा आपको जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं करना, इतना समझ लो कि बेस में ही रहेगा तो ln x और बेस में 10 रहेगा तो आपका log, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ फार्मूला है आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, कितना है, a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, तो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू आप लिखते हो क्या, log n बेस a टू द पावर n नहीं है, ये क्या है आपका log n बेस में कितना है आपका, a है आपका। ठीक है ना, तो ये वाइस वर्सा होता है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू दिस इम्प्लाई दिस। ठीक है ना, अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू n है तो x इज इक्वल टू कितना है, log n बेस a है। ये दोनों तरफ से इम्प्लाई करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर log n बेस a बराबर x है तो दिस इम्प्लाई n इज इक्वल टू कितना होगा आपका, a टू द पावर x। a का पावर क्या करोगे आप, x करोगे। ठीक है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। इस पर मैं न्यूमेरिकल्स करा दूंगा अभी थोड़ा सा। a टू द पावर x इजिकल टू n, तो x इजिकल टू कितना होगा, log n बेस में कितना है आपका, a हो जाएगा, और log n बेस a बराबर x, तो n इजिकल टू कितना होगा, a टू द पावर x होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके बेसिस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम अभी करेंगे। ठीक है ना, अब देखो कैसे क्या करोगे आप, देख लो। देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लो कि आपका है 2 टू द पावर x बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। कितना है, 2 टू द पावर x बराबर 8 दिया है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा आपका, x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, log। अब देखो ये 8 यहाँ पे लिख लो और बेस में कितना चला जाएगा आपका, 2 चला जाएगा। यही हो रहा है, देखो
लॉग एन बेस में कितना है, ये वाला कहाँ चला रहा है आपका, बेस में चला रहा है, तो log 8 बेस में कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मान लेते हैं कि 2020 जो करंट ईयर चल रहा है इज इक्वल टू 2021 दिया हुआ है। ठीक है ना, 2020 का पावर x इक्वल 2021, तो x आप कितना लिखोगे, आप x लिखोगे लॉग, देखो ये वाला वैल्यू पर लिख दो 2021 और बेस में कितना जाएगा 2020, तो लॉग 2021 बेस 2020, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे और मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि x टू द पावर y इज इक्वल टू आपका 1/2 है, x टू द पावर y बराबर कितना है 1/2 है, तो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, ये नंबर है, कोई भी नंबर आपका है ना, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, आप क्या लिखोगे log 1/2 और बेस में कितना चला जाएगा आपका, देखो एक की जगह पर क्या यहाँ पर x है, तो कितना होगा log 1/2 बेस में कितना हो जाएगा आपका x होगा। इस तरह से और एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लेते हैं कि आपका दिया हुआ है 0.5 टू द पावर x/2 बराबर आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, 0.5 टू द पावर x/2 इज इक्वल टू कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे x/2 इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा, बोलो कितना हो जाएगा, log 3 बेस में कितना चला जाएगा आपका 0.5। ठीक है ना, एंड दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू कितना log 3 बेस में कितना आपका 0.5, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप एग्जाम्पल हमको लगता है समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसके बेसिस पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब छोटा सा एग्जाम्पल देख लो, मान लेते हैं कि आपके पास है log x बेस 2 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, log x बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू कितना करोगे 2 का पावर 3 कर दो, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 8, देख रहे हो ना यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है a का पावर में x है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 मतलब क्या 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, लॉग मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू कितना है आपका 1 दिया हुआ है। ठीक है, log x इज इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू, यहाँ बेस में कितना है आपका, बेस में आपका कितना है 10 है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब बेस में आपका कितना है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 का पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसी तरह से ले लो, log मान लेता हूँ कि कितना है x स्क्वायर बराबर 2 दिया हुआ है, log x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है x निकालना, तो क्या करोगे आप, देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 10 का पावर कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 100, तो x इज इक्वल टू कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब प्लस माइनस 10 आपका। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि ln x बराबर आपका 2020 दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे आप x इज इक्वल टू, x कितना हो जाएगा आपको बताओ, यहाँ पर बेस में कितना है e है, ln का मतलब कितना होता है, बेस में आपका क्या है आपका e दिया हुआ है, तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा e टू द पावर कितना 2020। इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे ख्याल से इतना तक समझ में आ गया होगा आपको चीज़ें। ठीक है, और इसी को अप्लाई करके हम आगे कुछ और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हटाता हूँ मैं, और भी मैं छोटा सा प्रॉब्लम ले रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास है log x/2 बराबर 0.5 है, तो क्या लिखोगे आप x/2 इज इक्वल, यहाँ बेस में कितना है 10 है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 0.5 एंड दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 0.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब जो है आगे आप लोगों को मैं जो है कुछ फार्मूला बताऊंगा, ठीक है ना। उस फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे और यूज़ करके आई का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे कि लॉग का कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो देखो इसको भी हटा देता हूँ मैं। तो कुछ फार्मूलाज हैं, फार्मूला हम लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। पहला फार्मूला है log a इंटू बी। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log a प्लस log क्या है b आप लिख सकते हो। दूसरा मैं बता रहा हूँ log a बाई बी अगर रहेगा डिवीजन फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे log a माइनस क्या हो जाएगा आपका log b हो जाएगा। तीसरा मैं बता रहा हूँ log a टू द पावर b आपका है, ये बेस में नहीं दिया हुआ, ठीक है। log का जो इनपुट है क्या a का पावर b है, तो ये जो पावर है आपका इधर चला जाता है, तो आप इसको लिख सकते हो b log क्या a, इस तरीके से, ठीक है ना। चौथा नंबर में बता रहा हूँ log a बेस a है, ये a का पावर a नहीं है, ये आपका a बेस a है, तो अगर दोनों वैल्यू सेम होते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है आपका 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। पांचवा हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका log a बेस b है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ log, इसको इंटरचेंज कर दो, a के जगह पर b और b के जगह पर आप a लिख सकते हैं, तो log a बेस b और माइनस ऑफ log क्या b बेस a, आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। छठा जो है इसी का एप्लीकेशन है, जैसे एग्जांपल लेकिन मान लेते आपसे कोई पूछे कि log 1 बाई ए को आप क्या लिख सकते हो, तो देखो a बाई बी के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखोगे log 1 माइनस क्या log a, और log 1 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ही 0 होता है, चाहे बेस में 10 रहे 11 रहे 12 रहे 13 रहे, बेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बेस कुछ भी रहेगा। तो log 1 का वैल्यू कितना होता है आपका 0, 0 माइनस क्या log a, मतलब किसके बराबर आ गया आपका log a के बराबर हो गया। तो log 1 बाई ए इज इक्वल टू कितना होगा आपका माइनस ऑफ log a, ठीक है ना। इतना हमको लगता है कि याद हो गया होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे एडिशन के फॉर्म में लिख देंगे, अगर डिवीजन फॉर्म में होगा तो आपके यहाँ पर माइनस हो जाएगा, पावर होगा तो ये पावर आपका इधर चला आएगा, b log a लिख सकते हैं। दोनों वैल्यू ये सेम रहेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। log a बेस b रहेगा, अगर आप आपस में इस वैल्यू को इंटरचेंज करते हो तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ log b बेस कितना a, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और भी कुछ फार्मूलाज है लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सफिशिएंट है आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को या कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ठीक है। इतना हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो log a इंटू बी कितना हो जाएगा log a प्लस log b, log a माइनस बी log a बाई बी कितना हो जाएगा log a माइनस log b, log a का पावर b कितना हो जाएगा b log a बेस a कितना हो जाएगा आपका 1, और log a बेस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ log b बेस a, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे जो है कुछ वैल्यूज़ को हमने कल बताया था पिछले क्लास में, कुछ वैल्यूज आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे log 2 का वैल्यू कितना होगा, log 3 का वैल्यू कितना होगा, log 5 का वैल्यू कितना होगा, और log 7, ये हमने LOG लिखा है, आप ध्यान देना इसके हमने ये LOG लिखा है। तो log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010 होता है, log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.4771 होता है, ये 6990 होता है, और ये कितना होता है 8451 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे इसको वैल्यू 0.30, इसको कितना यूज करेंगे 0.47, और इसको यूज़ करेंगे कितना 0.70, और इसको हम लोग यूज़ करेंगे कितना 0.84, ठीक है। और वैल्यू आपको याद हो जाएगा, देखो कैसे याद होगा, देखो ना 2 है तो कितना हो जाएगा 3 है, 3 है तो कितना है आपका 4 है,
5 पे तो कितना है 6 है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये कितना होएगा 0.69 है, तो अप्रॉक्सीमेट करके हम लोग क्या करते हैं उसको 0.70 लिख सकते हैं, ठीक है। log 7 है तो यहाँ पर कितना आपका 8 है, तो वैल्यू हमारे ख्याल से याद हो गया होगा। log 2 का 0.30, log 3 का 0.47, log 5 का 0.7 और log 7 का 0.84, ठीक है। टेक्निक भी हमने बता दी है कैसे आप याद रखोगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने बता दिया कि इस वैल्यूज़ को आप कैसे याद रखो। ये सारे में देखना, ये सारे में बेस कितना है आपका, कितना है बेस आपका, कितना है 10। हमने बोला है कि अगर बेस में कुछ न लिखा रहा है इसका मतलब ये होता है कि बेस में आपका कितना है, आपका 10 लिखा हुआ, ठीक है। इतना वैल्यू आपको याद रखना है और इसके बेसिस पर और वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि log 4 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो log 4 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, देखो log 4 निकालने के लिए log इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हो और ये वाला फॉर्मूला लगा दो, b पीछे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा और 2 log 2 किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू कितना log 2 का वैल्यू 0.30, तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से वैल्यू निकल गया। अगर मान लो कि अगर आपको निकालना है log 6 आपको निकालना है, तो log 6 निकालना तो क्या करोगे आप, log क्या करोगे 2 इंटू कितना 3 लिख सकते हैं इसको, और दिस इम्प्लाई log 2 प्लस log कितना हो गया 3, log 2 का आपका 0.30 और ये कितना है आपका 0.47, तो log कितना हो गया 0.77 आपका हो गया। तो log 6 का वैल्यू कितना आ गया आपका 0.77 आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से log अगर आपका 8 का वैल्यू निकालना है, हमने क्या लिखा है ये log 8 है, बेस में कितना है आपका 10 दिया हुआ है, तो log 8 कितना हो जाएगा log 2 का पावर 3, ये कितना होगा 3 log 2 हो जाएगा और 3 इंटू log 2 का वैल्यू 0.30, तो ये हो जाएगा आपका 0.90। क्लियर है। तो इस तरीके से सारे वैल्यूज़ हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको log 9 निकालना है तो log 9 भी निकाल सकते हो। log 9 कितना हो जाएगा आपका log 3 का स्क्वायर 2 इंटू log 3 2 इंटू 0.47, ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 0.94। तो इस तरीके से वैल्यू आप जो है निकाल सकते हैं। क्लियर है। इसमें हमको लगता है कोई भी प्रॉब्लम आपको अभी तक नहीं हुआ होगा। ये फार्मूला सिर्फ आपको अभी याद रखना है, ठीक है। log a इंटू बी, log a प्लस log b, log a बाई बी, log a माइनस log b, log a का पावर b इज इक्वल टू b log a, और log a बेस b बराबर कितना होगा माइनस ऑफ log b बेस a, और log 1 का वैल्यू कितना होता है आपका 0 होता है, log 1 का वैल्यू कितना होता है आपका 0 होता है, और log 10 का वैल्यू कितना हो जाए। जैसे मान लेते कोई पूछ रहा है कि log 10 का वैल्यू कितना होगा, तो ये बताओ कि यहाँ पर बेस में कितना है, बेस में भी 10 है, 10 बेस 10, और हमने बताया है कि ये जब दोनों नंबर आपके सेम हो जाते हैं तो वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो log 10 बेस 10 कितना हो गया आपका 1 के बराबर हो गया। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछ दे log 20 का वैल्यू, तो log 20 का वैल्यू कैसे लिखोगे आप, देखो log 2 इंटू 10 कर सकते हो, और इसको लिख सकते हो log 2 प्लस कितना log 10, और log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.30, और log 10 का वैल्यू 1, दैट इज़ 1.30, ठीक है। तो इस तरीके से सारा चीज़ वैल्यू आप निकाल सकते हो, और भी मैं प्रॉब्लम डिस्कस करा रहा हूँ अभी, और आप देखेंगे बहुत आसानी से कोई वैल्यू log का याद कर सकते हो, कुछ वैल्यूज़ को छोड़कर। जैसे मान लीजिए log 11 है तो आपको थोड़ा याद रखना होगा कि कितना होगा 1.04। वैसे भी log 11 अगर आपको निकालना तो कैसे निकालोगे, देखो log 11 अगर आपको निकालना है तो कैसे करोगे आप, देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ पर कितना है 10 से 1 बड़ा है, 10 से 1 बड़ा है तो थोड़ा सा ही वैल्यू ज़्यादा होगा, तो 1 से थोड़ा सा वैल्यू कितना 0.4 के बराबर ये लगभग होता है, तो ये 1.04 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 पॉइंट कितना होगा आपका 0.4 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि log 2.5 का वैल्यू कितना होगा,
तो log 2.5 वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, 2 का वैल्यू 0.30, log 3 का वैल्यू 0.47, तो बीच वाला वैल्यू जाएगा log 2.5 का। तो log 2.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, लगभग आपका 30 और ये 50 मान लो तो कितना हो जाएगा ये 40, उससे थोड़ा सा कम, मतलब 0.38 के लगभग, 37 के लगभग इसका वैल्यू जाएगा, किसका, log 2.5 का। इसी तरह से आप 57 है तो 6 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसके बीच में जाएगा, हमने निकाला है 0.77, देखो इसके बीच में आ रहा है। इस तरीके से वैल्यू थोड़ा सा आप एनालिटिकल सोचते हो, थोड़ा सा सोचते हो तो आप जो है आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आगे कुछ और प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30, log 3 का वैल्यू कितना होगा 0.47, log 5 का वैल्यू कितना होगा 0.69, मतलब 0.7 उसको ले लेंगे हम लोग, ठीक है। log 7 का वैल्यू कितना होगा 0.84, ठीक है। याद नहीं रहेगा तो आप 0.8 ले करके भी चलना, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए और भी कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपसे कोई पूछ दिया आपसे कोई पूछ दिया, कुछ भी बोलो, 201, ये 20 चल रहा है, इसी का वैल्यू निकालो। कोई पूछे आपसे log 20 का वैल्यू कैसे निकालोगे, अब ये तो बहुत लगेगा कि कैसे निकालोगे आप, है कि नहीं। तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ कैसे आप निकालोगे इसको, ठीक है। देखो आप इसको क्या करो कि 10 के पावर के फॉर्म में ले जाओ आप इसको, ठीक है ना, 10 के पावर के फॉर्म में ले जाओ, ठीक है। इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.020 इंटू 10 का पावर कितना 3, पॉइंट यहाँ पर है, 3 इधर जा रहा है तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, 10 का पावर 3 लिख सकते हो। अब ये क्या हो गया log a इंटू कितना b, अब इसको लिख सकते हो log a इंटू b को log a प्लस log कितना b आपका हो गया। इस तरीके से कर सकते हो आप। अच्छा ये बताओ log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30 होता है, तो ये 2.02 है तो कोई खास वैल्यू नहीं पड़ेगा, तो मैं 0.30 लेके चलूँगा, है ना। वैल्यू क्या होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 301, 302, 302 यही हो सकता है, 303 हो सकता है, तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और इसको क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 3 log कितना हो जाएगा 10, तो 0.30 प्लस 3 इंटू कितना 1, तो 3 पॉइंट कितना आ गया आपका 30 आ गया। तो आप देख रहे हो इतना भारी भरकम जो वैल्यू दिया हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास है log 0.000 आपका 5 दिया हुआ, ठीक है ना, इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप log 10 के पावर में ले जाओ, 5 का वैल्यू आपको पता है, तो 5 इंटू पॉइंट कहाँ ले जा रहे हो 1 2 3 4, तो 10 का पावर कितना जाएगा आपका, ये पॉइंट को बढ़ा रहे हो तो इसमें पावर घटेगा, 0 - 4 कितना के बराबर आपका -4 के बराबर। अब ये a इंटू बी के फॉर्म में है, तो log a प्लस log 10 का पावर कितना आ जाएगा -4, और log 5 का वैल्यू 0.70 लगभग, और ये कितना हो जाएगा प्लस इधर आ गया तो -4 log क्या 10 हो जाएगा आपका, तो 0.70 ये कितना आ जाएगा -4 इंटू क्या 1, मतलब 0.70 -4 हो जाएगा -3.30। तो इस तरीके से वैल्यू बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से वैल्यू आप निकाल लोगे कोई भी। जैसे और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास है log, आपके पास है मान लेता हूँ कि 2 इंटू 10 टू द पावर कितना है आपका -5, तो इसको क्या लिखोगे आप a इंटू बी है, तो log 2 प्लस log कितना 10 का पावर कितना चला जाएगा -5 चला जाएगा। log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30, ये इधर आएगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5, log कितना 10 आपका हो गया, तो 0.30 -5, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो -4 पॉइंट कितना आ गया आपका 70। तो इस तरीके से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको कोई बोल दे कि आप ऐसा करो कि log 2021 का वैल्यू निकालो, 2021 नेक्स्ट ईयर का वैल्यू आपको निकालना है लॉग का, तो क्या निकालोगे आप? देखो लगभग इसी के बराबर आएंगे, ठीक है ना। इनके 2020 है 2021 है, तो इस पर कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप उसी तरह से आप इसको कर लो, ठीक है। 2.02 10 का पावर कितना जाएगा? 1 2 3, 10 का पावर कितना हो जाएगा? -3 नहीं 3, 10 का पावर कितना जाएगा? 3, और ये a इंटू बी के फॉर्म में है आपका, तो log 2.02 प्लस log कितना हो जाएगा? 10 का पावर 3, और इसको कितना लो लोगे आप? 0.30, और ये 3 log 10 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.30 प्लस 3, ये हो जाएगा 3.30। इस तरह से वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको निकालना है 9897 जो भी लिखा गया है ना, 6 5 4 3 2 1 5, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? अब देखो इसका आसान सा तरीका है ना, कैसे हमने बताया, ये लॉग है, क्या मैं इसको 9.78 करके छोड़ देता हूँ, है ना, इनटू 10 का पावर कितना जाएगा? देखो एक पॉइंट यहाँ पर है, ला रहा हूँ यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना जाएगा? 9 चला गया। अब ये बताइए log 9.78 log a इंटू बी है, तो आप इसको log a प्लस log b कर सकते हो, प्लस log कितना हो जाएगा आपका? 10 का पावर 9 और 9.78। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि log 9.78 है, तो log 10 का वैल्यू कितना होता है आपका? 1 के बराबर होता है। अब इससे थोड़ा सा क्या होगा आपका? कम वैल्यू जाएगा, है ना, थोड़ा सा कम वैल्यू जाएगा। आप लिख लो कि ये लगभग 0.98 के बराबर मान लेते हो, है ना, थोड़ा सा कम, तो इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं ना, 1 से थोड़ा सा कम, प्लस ये पावर 9 आएगा, log क्या? 10, और ये कितना होता है? 1 होता है, तो 0.98 प्लस 9 इंटू 1 9, ये कितना हो जाएगा? 9.98। इस तरीके से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी आसान है वैल्यूज़ निकालना, इसमें कोई भी किस तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम होगा आपके दिमाग में आ रही होगा तो आप पूछ लो। जैसे मान लो कि और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कुछ भी 8 4 5 1 6, इस तरीके से वैल्यू मैं दे रहा हूँ। कैसे निकालोगे आप? देखो लॉग क्या करोगे आप? इसको मैं कितना कर दूँ? 8.4 कर सकता हूँ। 10 का पावर कितना? पॉइंट यहाँ पर था, 1 2 3 4, 10 का पावर कितना चला जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हो log 8.4 प्लस log 10 का पावर कितना आ जाएगा? 4। और देखो log 8.5 है, लगभग log 8.5 है, तो ये क्या होगा? log 8 और log 9 के बीच में लगभग वैल्यू जाएगा, है ना। तो log 8 का वैल्यू हमने क्या निकाला था? log 8 कितना हो जाएगा आपका? log 2 का पावर 3 log 2, मतलब log 2 का वैल्यू कितना है? तो ये 0.90 हो जाएगा। और log 9 कितना होता है? log 3 का स्क्वायर, 2 इंटू कितना? log 3, 2 इंटू 0.47, 0. क्या आ गया? 94 हो गया। तो ये 0.90, अब देखो 0.90 0.94 के बीच में जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो? इसको 0.92 लिख सकते हो, प्लस कितना आ गया? 4 log 10, तो 4 के बराबर, ये कितना आ जाएगा? 4.92। आप समझ रहे हो कितना आसानी से वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है, सारा वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ कैसे हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका जो है
कुछ एग्जाम्पल ही करवा देता हूँ मैं इसमें। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास है माइनस ऑफ लॉग एक्स बराबर 2, तो आपको निकालना है कि x इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना होगा। तो आप ऐसे तो डायरेक्ट कर नहीं सकते हो कि log x बराबर, अगर log x बराबर 2 होता है x इज इक्वल टू 10 का पावर 2 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि माइनस को आपको किस तरह से हटाना होगा। तो आप क्या करोगे, आप log x बराबर क्या लिखोगे, -2 लिख सकते हो क्या। अब हमारा काम हो गया। अब यहाँ से x कितना करोगे आप, बेस में कितना है 10, 10 का पावर कितना आ जाएगा -2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से मान लेते हैं कि आपके पास रहता -1/2 log x बराबर 4, तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले इसको उधर ले जाते हैं हम ना, तो क्या होता है यहाँ से आपको क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, तो log x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा -8, x इज इक्वल टू कितना होगा 10 का पावर -8 हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि आपके पास है ln के 2ln के बराबर 5, क्या दिया हुआ 2ln के बराबर 5, तो आपको k का वैल्यू आपको निकालना है ना, k का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये तो आपका फॉर्म ये मल्टीप्लाई है 2 से, तो इसको पहले बाहर करो। तो इसके लिए क्या करोगे आप, ln k बराबर 5/2 मतलब कितना आ गया 2.5 आ गया। अब यहाँ से k क्या करोगे आप, बेस में कितना है आपका e है, तो e का पावर कितना चलेगा 2.5, तो कितना हो जाएगा आपका k का वैल्यू e टू द पावर 2.5। ठीक है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो मान लेता हूँ कि आपके पास है डेल्टा g0 इज इक्वल टू -RT ln के, तो आपको k निकालना है ना। डेल्टा g0 इज इक्वल टू क्या दिया, अब मैं केमिस्ट्री में घुस रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा g0 इज इक्वल टू कितना -RT ln के, तो आपको निकालना है क्या, k निकालना। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ln के आगे पीछे जो भी लगा होगा, ये पीछे में जो लगा होगा उसको पहले हम बाहर करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि -RT ln के इज इक्वल टू डेल्टा g0, इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ से आप करोगे क्या कि ln के बराबर डेल्टा g0 बटा -RT, और इसी को माइनस डेल्टा g0 बटा क्या करोगे आप RT कर लोगे। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ln k इज इक्वल इतना आ गया, तो k कितना होगा आपका, बेस पे कितना दिया हुआ है ln है, तो बेस में कितना है e है, e टू द पावर माइनस डेल्टा g0 बटा क्या आ जाएगा आपका RT हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि और एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, डेल्टा g0 इज इक्वल टू -2.303 RT log अगर k रहे, तो हमको k निकालना है कि k इज इक्वल टू कितना होगा। तो क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले कितना होगा कि log k बराबर कितना आ जाएगा बताओ, log k बराबर डेल्टा g0 बटा में -2.303 RT आ जाएगा क्या। और इसी को आप क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा g0 बटा 2.303 क्या RT, ये पॉइंट आपका है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू, देख लो बेस में कितना है, यहाँ पे बेस में 10 है, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा g0 बाई 2.303 क्या RT। इस तरीके से वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। अब हमको लगता है कि अब आसानी से आप लोग केमिस्ट्री में इस तरह का प्रॉब्लम पूछता है, डेल्टा g0 इज इक्वल टू दिस, तो k का वैल्यू निकालो, डेल्टा g0 का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो बहुत ही आसान है, आप वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है ना, चलिए तो अब मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो
कि आपको दिया हुआ है के टी इज इक्वल टू ln a0 बटा क्या है आपका at है, ठीक है ना। के टी इज इक्वल टू ln a0 बटा at दिया हुआ है, तो आपको at जो है आपको निकालना है। तो at कैसे निकालिएगा, ठीक है, देखो कैसे करोगे आप, ठीक है। देखो आप सबसे पहले क्या लिखो, क्या मैं ln a0 बाई at बराबर kt लिख सकता हूँ? इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ln का इनपुट कितना है, a0 बटा at, तो a0 बटा at बराबर यहाँ बेस में कितना है, e है, e का पावर kt लिख सकते हूँ मैं। हमने बताया ना कि अगर आपका log x बराबर n रहे, x क्या होगा आपका a का पावर n। हमने बताया ये फार्मूला, log x बेस से बराबर n, x बराबर कितना है, इसका पावर चला जाता है। तो यहाँ पर हमने वही अप्लाई किया, a0 बाई at इक्वल टू कितना होगा, बेस में e है, e का पावर कितना चला जाएगा आपका, kt चला जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए क्या, at चाहिए, ठीक है। at बराबर कितना हो जाएगा, a0 बराबर at इंटू ई का पावर कितना हो जाएगा, kt। तो at बराबर a0 बाई, इधर बाई में चला जाएगा, e का पावर kt, दिस इम्प्लाई at बराबर a0 इंटू ई टू द पावर माइनस kt। तो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है केमिकल काइनेटिक्स में, उसका दो फॉर्म होता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है और ये उसका लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाता है ना। और ये इस तरह से पूछ देता है कभी कभी कि ये अगर दिया हुआ तो at का वैल्यू क्या हुआ, ये क्वेश्चन के फॉर्म बहुत सारा ऑप्शन रहता है। तो आप देख लेना, at इज इक्वल टू a0 इंटू ई टू द पावर माइनस kt, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसको अगर आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हो, ln को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.303, ये पॉइंट है ना, लॉग a0 बाई क्या हो जाएगा आपका at। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया आपका। तो इसी तरीके से और भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमारे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इधर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब मैं pH पे जाता हूँ आपका, ठीक है। pH वाला कुछ प्रॉब्लम मैं कर देता हूँ, pH वाला कैसे आप क्या करते हो, ठीक है। जैसे मान लेता हूँ कि आपको pH बराबर दिया है माइनस ऑफ लॉग H प्लस, है ना। pH बराबर कितना दिया है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, H प्लस आपको निकालना है कि H प्लस का वैल्यू आपका कितना होगा। तो देखो कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले माइनस हटाओ, यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, log H प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस pH। तो H प्लस कितना हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा आपका बेस में कितना है 10 है, तो 10 का पावर कितना जाएगा इतना, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका माइनस pH हो जाएगा, क्लियर है। अगर आपके पास ये रहे POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस और आपको निकालना है OH माइनस, तो कैसे निकालोगे आप, है ना। देखो इसी तरह से कर लो आप, लॉग OH माइनस कितना हो जाएगा माइनस ऑफ POH कर सको, इधर माइनस चला गया है ना, माइनस POH। अब यहाँ से क्या निकाल लोगे आप, OH माइनस कंसनट्रेशन कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस POH। इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्लियर है। और देखो और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास है लॉग, है ना, लॉग है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है H प्लस का पावर 3 बाई 2 इंटू 3, इस तरीके से वैल्यू दिया है। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे आप। अब सबसे पहली बात कि ये किस फॉर्म में, आपका log a बटा b के फॉर्म में, तो log a बाई b के फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हो, log a माइनस log b
तो log a हो गया ऊपर वाला माइनस log क्या b, तो b के जगह पर कितना है 2 इंटू 3 है, तो क्या करोगे आप 2 इंटू 3 करोगे आप। अब इसको आप लोग क्या इधर लिख सकते हो 3 log h प्लस माइनस log, देखो ये log 6 है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ log 2 प्लस क्या log 3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा इसको मैं ऐसे कर दूँ क्या, जैसे ph के टर्म अगर लिखना हो तो -3 इंटू माइनस log h प्लस कर सकता हूँ क्या, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, और माइनस log 2 का वैल्यू 0.30 और ये कितना आ गया 0.47 आ गया। तो इसको आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो -3 और माइनस ऑफ log h को कितना होगा -3ph, और ये कितना आ जाएगा -0.77 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसमें आपको किस तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैं प्रॉब्लम करवा दूँ उतना ही घर पे प्रैक्टिस कर लो, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन और फॉर एनी कैलकुलेशन आस्क्ड इन योर मॉड्यूल और एनी बुक्स। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और भी मैं आगे कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे मान लो कि इसी में दिया हुआ है log 1/h प्लस इंटू 0.05, इस तरह से रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। इस तरीके से रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहली बात ये log 1 कितना है आपका दिस है, मतलब log a/b है, तो इसको log a माइनस log b कर सकते हो आप। तो log a माइनस log b की जगह कितना है h प्लस कंसनट्रेशन इंटू कितना है 0.05 है, और log 1 तो 0 हो गया, तो 0 माइनस। अब देखो ये क्या है log a इंटू बी का फॉर्म है, तो आप इसको क्या कर सकते हो log a प्लस log कितना 0.05, ठीक है। log a इंटू बी को कितना log a प्लस क्या log b, इस तरीके से हमने किया है। अब ये मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो या कर ही दो, माइनस log क्या h प्लस हो जाएगा और माइनस log, देखो ये 0.05 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 का पावर -2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। अब ये माइनस log h प्लस को मैं ph लिख देता हूँ, है ना। ये केमिस्ट्री की चीज़ है, मैथमेटिक्स का चीज़ नहीं है कि pH इक्वल टू मैं माइनस log h प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों को मैं लगभग कंबाइन लेके चल रहा हूँ थोड़ा सा। तो इसको आप क्या लिखोगे 5, देखो 5 हो जाएगा log 5, और फिर ये इंटू बी के फॉर्म में है, प्लस log कितना हो जाएगा आपका 10 का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो pH माइनस log 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू 5 है तो 6 जाएगा, 6 9 होता है तो कितना लोगे 70, और ये -2 इधर चल जाएगा, और log 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1, -2 log 10 कितना हो जाएगा 1। तो pH माइनस 0.70 -2 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो pH माइनस, अब देखो ये कितना जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई कर दो 0.70 प्लस 2, तो pH और 2 में से 70 कितना जाएगा आपका 1.30 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। 2 में से 0.70 1.30, तो pH प्लस कितना हो गया 1.30। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इस तरह का जो टर्म है ये आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होता है ना, इस तरह का टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। उसको भी मैंने डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। और भी आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम में आता है आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में आ जाता है log 0.001 बाई 0.2 इंटू 0.5
0.5 कुछ भी इस तरीके से हमने ले लिया, ठीक है, या 0.5 का स्क्वायर आ गया है ना। इस तरीके से वैल्यू आते हैं, उसमें रहते हैं, सॉल्व करते वक्त आता है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले बात कि इसको पहले 10 के पावर में ले जाओ सारा चीज़ को, ठीक है। देखो कैसे जाएगा, लॉग ये आपका कितना आ जाएगा 10 का पावर 1 2 3 4, 10 का पावर -4 बाई इसको कितना ले सकता हूँ 2 × 10 का पावर -1, और ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर कर दो या नहीं भी कर दो, कैसे भी आपको जैसे ले चलना आप लेके जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वैसे स्क्वायर में करके चलना है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 0 पॉइंट कितना चला जाएगा आपका 25 चला जाएगा, ठीक है। अब जो है, अब आप क्या करो, a/b का फॉर्म है तो log a माइनस log b कर लो आप, ठीक है ना। log a माइनस log b करो तो कितना हो जाएगा, देखो log 10 का पावर -4 माइनस log b की जगह पे पूरा इतना है, तो 2 × 10 का पावर -1 इंटू कितना चला जाएगा 0.25 चला जाएगा, और ये -4 log कितना आ जाएगा आपका 10। अब देखो माइनस है, अब मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ ना, log 2 प्लस log 10 का पावर -1 प्लस log कितना 0.25, अलग अलग हमने कर दिया ना। log a × b और कितना होता है log a प्लस log b, a × b × c × d कुछ भी रहेगा, log a प्लस log b प्लस log b c प्लस log d प्लस log e प्लस डॉट 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 log z। तो ये हो गया -4 log 10 का वैल्यू 1। अब देख लो यहाँ पे 0.30 होगा, अब ये इधर आ जाएगा तो -1 इंटू कितना log 10। अब ये 0.25 पे क्या करोगे आप, 25 में तो क्या करोगे, अब देखो log 25 × 10 का पावर कितना चला जाएगा -2, इसको हमने अलग कर लिया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से ब्रैकेट लगा हुआ है, -4 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.30 -1 हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा कि log 25 प्लस log 10 का पावर -2 चला जाएगा क्या, a × b हमने तोड़ दिया फिर यहाँ पे, ठीक है, ये साथ में आपका है ना। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब -4 माइनस, अब इसको ले लो कितना -0.70 हो जाएगा, 0.30 माइनस 1 कितना होगा -0.7, log 25 है तो ये कितना होगा log 5 का स्क्वायर। अब ये -2 इधर जाएगा, -2 log कितना आ जाएगा आपका 10। ये देखना हम आदत पड़ा हुआ मेरा, ये LOG है, ठीक है। अगर मैं लाइन नीचे खींचता हूँ मतलब G है, अगर नहीं खींच रहा हूँ मतलब क्या है LN है, ठीक है। LN -4 माइनस -0.70 प्लस 2 × log 5, तो log 5 का कितना होता है 0.70, और ये कितना आ जाएगा ये आपका -2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 माइनस, देखो ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा -2.70, और ये हो जाएगा कितना होगा 70 140 1.40 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 माइनस 1.40 2.70 माइनस करो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कितना, ये माइनस कितना आ जाएगा बताओ, ये डायरेक्ट कर दो इसको, -4 मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2.70 माइनस 1 कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। तो -4 प्लस 2.70 में से 1.40 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 3 हो गया, और ये कितना है 1। अब -4 प्लस 1.30 तो कितना हो जाएगा, इसको घटा दो 3.70 माइनस। तो हमने कहीं पर भी बाहरी कैलकुलेशन नहीं किया है, कॉपी के साइड में या पेज पलट करके कहीं पर भी, इस तरीके से सारे में आप कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत सारे वैल्यू है, इसको लिख लीजिए आप। उसके बाद मैं कुछ और प्रॉब्लम देख रहा हूँ, ठीक है। एक प्रॉब्लम है, आपका एक प्रॉब्लम है 2 का पावर 20 इंटू x इजिकल टू 5, दिस x इजिकल टू क्या है, ठीक है। 2 टू द पावर 20 x इजिकल टू कितना दिया है आपका 5 दिया है, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। तो x कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे आप, देखो कहीं भी पावर वाला दिया हुआ है, कहीं भी पावर का फॉर्म दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप क्या ले लो लॉग ले लो, ठीक है।
तो डायरेक्ट अगर लॉग ले लोगे, देखो कैसे करो, 2 का पावर दिस इज इक्वल कितना आ जाएगा log 5। अब यहाँ पे log लिया हमने, है ना, टेकिंग लॉन्ग बोथ साइड, ठीक है, log हमने लिया है। अब ये पावर है तो इधर चला जाएगा, तो 20x इंटू कितना हो जाएगा log 2 बराबर log 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.7। तो यहाँ आ जाएगा 20x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log 0.7 बाई log 2 कितना हो जाएगा 0.30। x कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो ना 7/3, 7/3 इंटू 2020, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात है इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, है ना, तो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करोगे आप। अब 7 में 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3 6 हो जाएगा, एक 2.3, ये हमने डिवाइड करके लिख दिया 2.3 डिवाइडेड बाय, देखो इसको 2.02 इंटू 10 का पावर कितना लिख सकते हैं, पॉइंट यहाँ तक घट रहा है तो क्या होगा, बढ़ेगा, तो कितना चला जाएगा आपका 1 2 3 10 का पावर 3 कर सकते हो क्या। अब देखो 2.3 है, ये 2.02 है, मतलब इसको 2 ले सकते हो आप, है नहीं, 2.3/2 इंटू 10 का पावर कितना चला जाएगा -3, दिस इम्प्लाई 1 पॉइंट कितना चला जाएगा 15, 10 का पावर कितना हो जाएगा -3। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं और अगले क्लास में हम बताएंगे आपको कि अगर 10 का पावर -5.30 है इसका वैल्यू क्या होगा, 10 का पावर -0.70 है इसका वैल्यू क्या होगा, 10 का पावर -8.7, जो कि आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बार बार आता है इस तरह का वैल्यू निकालने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।